हेलो दोस्तों, मैं अंकिता सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं और इनके प्रेसिडेंट कौन हैं और ये कब बने थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला आता है हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AAIB। और जो इसका हेडक्वार्टर है ये है बीजिंग, चाइना में। और जो इसके फ़िलहाल प्रेजेंट जो इसके प्रेसिडेंट हैं ये हमारे जैन लिक्यून। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं आपको, जो हमारा AIB था इसका स्थापना हुई थी 2016 में। ठीक है, अगला है जो हमारा ये है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग ब्रिक्स कहते हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर ये है शंघाई, चाइना में। और जो इसके फ़िलहाल प्रेसिडेंट हैं ये हमारे KV कामथ। ठीक है दोस्तों, आ गया आपको समझ। और चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा ब्रिक्स था ये कब बना था। दोस्तों, ये बना था आपका 2006 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले चलते हैं जो है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ADB। और ये ADB है हमारा मलीना, फिलीपींस में। और जो इसके फ़िलहाल जो प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं ये हमारे टिकीहिको नागो। दोस्तों, अगर वो स्पेलिंग बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, ये मेरी पहली वीडियो है। और दोस्तों अगला है जो हमारा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक था, ये इसका स्थापना हुई थी हमारे 1966 में। कभी दोस्तों इसकी हुई थी 1966 में। ठीक है, अगला है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम कहते हैं IMF। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। तो दोस्तों जो इसके फ़िलहाल हमारे प्रेसिडेंट हैं ये हैं क्रिस्टिन लागरेट। और दोस्तों जो ये हमारा IMF था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1944। ठीक है दोस्तों, आपको आ गया होगा समझ। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है हमारा वर्ल्ड बैंक। इसके भी जो हम हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में ही है। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं ये हैं डेविड मालपास। कौन है दोस्तों? डेविड मालपास। और तो मैं बता दूं, जो वर्ल्ड बैंक था हमारा, इसका स्थापना हुआ था इन द ईयर 1944 में। कब हुआ दोस्तों? इनका हुआ था ईयर 1944 में। चलिए अगला चलते हैं। अगला है हमारा UN, जिसको हम कहते हैं अगला है ये हमारा UN, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन। और दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जो इसका हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। और जो इसके सेक्रेटरी जनरल ही हैं एंटोनी ग्यूटर्स। ठीक है दोस्तों, एंटोनी ग्यूटर्स। और दोस्तों जो है हमारा यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1945 में। कभी दोस्तों हुई थी इसकी हमारी 1945 में। जो हमारा अगला आता है ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं UNGA, जिसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। और जो इसकी हेडक्वार्टर ये है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं ये हैं मीरो साल्फ लाजिक। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो ये हमारा UNGA था, इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1945 में। कब दोस्तों? की स्थापना हुई थी हमारे 1945 में। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा यूनिसेफ। दोस्तों अगला है हमारा यूनिसेफ, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हमारे न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। और जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये हैं हमारे हेनरिटा फॉरे। कौन दोस्तों? इसके जो हैं ये हमारे हेनरिटा H फॉरे। दोस्तों मैं बता दूं, जो हमारा यूनिसेफ था इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1946। तो दोस्तों की स्थापना हुई थी 1946। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर ये है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर है ये है आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और जो हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था, इसकी स्थापना आपकी हुई थी
1964 में। कभी दोस्तों दूसरा आपकी स्थापना हुई थी इसकी 1964 में। और जो इसके आपके जनरल सेक्रेटरी हैं ये है मुखिसिका किटीव। कौन है दोस्तों? दोस्तों इसके हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी मुसिका किटीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा WHO। दोस्तों इसको तो आप याद करके जाइएगा, इसको तो आप याद करके जाइएगा हर एग्ज़ाम में, यानी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे APSC, दोस्तों ये 90% केस में आपको पूछा ही जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों जो हमारा WHO था इसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1948 में और इसका हेडक्वार्टर ये है हमारा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और दोस्तों जो इसके फ़िलहाल डायरेक्टर जनरल हैं ये हमारे टेड्रोस अधानोम। दोस्तों स्पेलिंग अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, और नाम भी तो इनके अजीब अजीब होते हैं। तो चलिए इसको इग्नोर करते हैं। अगला है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सा दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जो इसके हमारे प्रेसिडेंट हैं ये हैं कार्लोस स्कोचवाब। कार्लोस स्कोचवाब। दोस्तों जो इसका हेडक्वार्टर ही है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कौन दोस्तों? कहाँ इसका हेडक्वार्टर? हमारा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब भी किसी लेबर को दिक्कत होती है तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है ये उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर था, एक सेकेंड, जो उसका आपका था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। क्या है दोस्तों? इसका आपका है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी इन द ईयर 1999। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इन द ईयर 1919 में। जिसके डायरेक्टर हैं ये है ये डायरेक्टर जनरल। दोस्तों ये कौन है? हमारे डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अगला है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और जो इसके प्रेसिडेंट हैं ये है रोबर्टो एज़वेडो। कौन है दोस्तों? रोबर्टो एज़वेडो। दोस्तों जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी, एक सेकेंड, दोस्तों एक सेकेंड, सॉरी इसका मेरे को मिल नहीं रहा है तो कृपया आप करके बताइएगा कि इसका कब है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा एक सेकेंड, अगला है दोस्तों जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मैं बता दूं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका इंडिया में एक लीगल एक्ट है जिसको हम कहते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। क्या दोस्तों? उसका लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2005। तो से यहाँ हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो इंडिया को छोड़ देते हैं। तो मैं बता दूँ आपको जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है मेट्रोलॉजी, जैसे इन स्पेसिफिक क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगर आप आगे समझ रहे तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा हेडक्वार्टर, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और दोस्तों जो इसके सेक्रेटरी हैं ये हैं पैट्री टालेस एंड डेविड गिरेमा जो इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है दोस्तों अगला है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आपका स्विट्ज़रलैंड में ही है और जिसके CEO हैं आपके फ्रेनिस गेरी। कौन दोस्तों? फ्रेनिस गेरी। तो मैं बता दूं जो हमारा सॉरी दोस्तों अभी सुविधा के लिए माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, जो था नहीं हमारा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। दोस्तों मैं बता दूँ इसका जो आपका स्थापना हुई थी इसकी हुई थी स्थापना इन द ईयर 1967। ठीक है, और जो इसके CEO हैं ये हैं हमारे फ्रांसिस ग्योरे। ठीक है, अगला आता है हमारा इंटरनेशनल
कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिसका भी आपका हेडक्वार्टर है जिनेवा में ही, और इसका डायरेक्टर जनरल है येविस डेडकॉट। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ इसका, तो मुझे जो आपका था कि कब स्थापना हुआ था तो मेरे को पता नहीं चल पाया, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। ठीक है, अगला आता है हमारा यूनाइटेड नेशन यूनेस्को। दोस्तों मैं बता दूं कि जो उसका हेडक्वार्टर है ये है आपका पेरिस फ्रांस में, और जो उसका डायरेक्टर जनरल है ये है ऑड्रे एज़ोलरी। ठीक है, और जो हमारा यूनेस्को था इसका स्थापना हुई है इन द ईयर 1945। कभी दोस्तों इन द ईयर 1945। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की बारी आती है, जिसमें है कि आपका जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। दोस्तों बता दूं कि इसका जो आपका हेडक्वार्टर है फ्रांस में पेरिस के अंदर, और जिसके हमारे सेक्रेटरी जनरल ये हैं जोस एंजल ग्यूरे। कौन है दोस्तों? जो मैं बता दूं आपका जो OECD था इसका आपका स्थापना हुआ था इन द ईयर 1961। कब हुई थी दोस्तों? इन द ईयर 1961। ठीक है, अगला है हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, और जो उसके प्रेजेंट हैं ये हैं यूक्रिया एमानो, और जिसका हेडक्वार्टर ये है विनाया ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर दोस्तों। ठीक है, अगला आता है हमारा OPC, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और दोस्तों इसके जो हमारे सेक्रेटरी जनरल ये हैं मोहम्मद बारी केंडोल, और जो इसका हेडक्वार्टर ये है वीनिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला आता है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसको इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में, और जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं ये हैं आपके कुमी नायडू, और जो इसका स्थापना हुई है ये हुई है इन द ईयर 1961। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है इन द ईयर 1961। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा अगला है हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका जो हमारे हेड हैं ये हैं किटैक लिम, और इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है ये भी है आपका लंदन में। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई है इन द ईयर 1948। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है हमारी 1948 में। चलिए अगला है हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा कॉमनवेल्थ नेशन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में, और जिसके हेड नहीं है प्रिंस चार्ल्स। कौन है दोस्तों? प्रिंस चार्ल्स। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, तो जो मुझसे गलती हुई है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, और आपके एक लाइक से मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।